सम्मानीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के पक्ष में हम बोलने के लिए हुए हैं और इसके साथ ही इसके विरोध में जो कटौती प्रस्ताव है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, इन विभागों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को और उपलब्धियों को गिनाने से परे जो अच्छाई है, जो बहुत ही अच्छा ढंग से हो रहा है, उसमें जो मैया सम्मान योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित रूप से राज्य के महिलाओं को इसमें एक अलग पहचान मिल रहा है, बहुत अच्छा ये हो रहा है। इसके साथ साथ ये सच्चाई है कि दिव्यांग को जो पेंशन मिलता है 1000 रुपया, उसको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। उसका यदि सहारे का लाठी सरकार संभाले, सरकार बने तो और अच्छा होगा और उसका राशि जो है पेंशन की राशि उसको भी बढ़ाने का काम हो तो हमको लगता है कि ये एक अच्छा कदम होगा। और वहीं पेंशन के संबंध में माननीय सदस्यों का आया कि पहले जो कतारें थी उसमें जो सुधार हुआ है, एक बड़ा सुधार यह है कि पहले जिले से एसडीओ उसको स्वीकृति देते थे, अभी अंचल से उसको स्वीकृति मिलती है। जिसको जरूरत है अंचल पर जाकर के अपना काम करा लेते हैं। कल्याण विभाग का और जो दूसरा ही है छात्रवृत्ति के संबंध में, छात्रवृत्ति के संबंध में सबसे ज्यादा परेशान छात्र अभी निराश हैं। केंद्र सरकार द्वारा छात्र के साथ जो भेदभाव और यहाँ के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसके खिलाफ में सरकार को सामने आने का जरूरत है और उसका समाधान करने का जरूरत है। छात्रवृत्ति सबको समय पर मिले और निर्बाध रूप से सभी का शिक्षण पढ़ाई का कार्य जारी रहे, ये प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको संरक्षित करने के लिए जो योजनाएं चल रहा है, उन योजनाओं को यदि हम लोग देखें तो भारत में झारखंड की संस्कृति और परंपराओं को जिस नजर से संरक्षित किया जाना चाहिए, वो नजरिया निचले स्तर तक जब हम लोग जाते हैं तो झारखंड में यदि देखें, जहाँ कम संख्या में आदिवासी हैं या फिर वैसे परंपराएं, झारखंडी परंपराएं हैं, उनको संरक्षित करने का प्राथमिकता ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वो परंपराएं, वो संस्कृति खत्म हो रहा है और बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इस पर काम करने की जरूरत है। इस काम को यदि हम लोग देखें तो महत्वपूर्ण जो योजना है, धुमकुड़िया आवास हो, माझी भवन हो या फिर जाहिर थान का घेराबंदी का ही हो, इन सब योजनाएं 7, 8 या 10 जिलों के अलावा बहुत ही कम हो रहा है। वहीं कब्रिस्तान का घेराबंदी को भी यदि हम लोग देखें तो 6-7 जिले के बाहर उसका काम एकदम नगण्य है। धनबाद में ही हम यदि उदाहरण के संबंध में बोले तो सिर्फ 4 से 6 का कब्रिस्तान का ही हो रहा है। और इसके जो जिस योजना को लिया जाता है उस योजना में यदि माननीय के माध्यम से प्रस्ताव हो तो जो जरूरी है, जिसका भूमि सबसे ज्यादा संरक्षित होना जरूरी है, प्राथमिकता के आधार पर वो दे सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए। समय हो गया। और एक ये है महाराज, 1 या 2 है। दूसरा जो कल्याण विभाग का एक घटना आया पाकुड़ जिला का, आदिवासियों का जमीन ITDA का राशि का जो फर्जी निकासी हुआ, ये निकासी से झारखंड को सबक लेने की जरूरत है। वहाँ फर्जी निकासी को पकड़ने का काम बैंक के अधिकारी करते हैं, उस विभाग के अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये जो लापरवाही करीब 10 महीना चला, फरवरी 2025 से लेकर के दिसंबर तक, इसमें विभाग के किसी पदाधिकारी का नजर नहीं गया। बैंक कर्मी जब इसको किए तब ये हुआ। और इसके कार्रवाई में जो हुआ, कार्यालय अधीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अनुसेवक पर कार्रवाई किया गया।
उस बैंक खाता का संचालन जो कर रहे थे, जो हस्ताक्षरी है, उन पर कोई तक नहीं हुआ। ये यदि रहता है तो दूसरे जिलों में भी उन अधिकारियों का मनोबल पूरा ही रहेगा कि हम लोग कुछ भी करें, हम लोग पर कुछ नहीं होगा। यदि इस पर एक सबक लेते हुए पूरे राज्य में इसको यदि किया जाए तो हमको लगता है आने वाला दिन इस तरह की घटना नहीं होगी। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो और एक महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना में 2022-23 में जितने आवेदन आए, उन आवेदनों का अब तक स्वीकृति नहीं हुआ। इसके बाद के आवेदनों का छोड़ दे। राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इन सब योजनाओं को धरातल पर यदि ले जाते हैं तो निस्संदेह झारखंड को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंडी जनमानस मजबूत हो रहे हैं और राष्ट्रीय पटल पर भी वो मेधावी छात्र नजर आएंगे। जो कोचिंग संस्थान जो खोलने का आया है, शिक्षण ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पिछड़ों के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था हो, ये हम आग्रह करना चाहेंगे और इसी आग्रह के साथ हम अपने विचार को समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान।